अब तक हमने देखा जोए अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा होता है, पर तभी कुछ निंजास आकर उसकी सारी फैमिली को मार देते हैं, पर वो किसी तरह बच जाता है और उन लोगों को ढूंढने निकल जाता है जिन्होंने उसकी फैमिली को मारा होता है। और अब आगे तब यहाँ निंजा क्लैन का लीडर कहता है, हमारे आर्ट के सीक्रेट्स कभी भी हमारे क्लैन से बाहर नहीं जाने चाहिए। हम किसी भी कीमत पर अपनी आर्ट को आउटसाइडर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे। इसे दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यही तुम्हारा मिशन है। हम द लैंड ऑफ द राइजिंग सन में शांति बनाए रखने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। और तब हम देखते हैं एक जगह टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया सहम जाती है। तब निंजा क्लैन का लीडर कहता है, अभी के हुए हमले की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब जापान के बाहर जाएगी और एक नई अथॉरिटी के अंडर काम करेगी, जिसका मतलब अब हम अपने आर्ट्स के सीक्रेट को आउटसाइडर्स के साथ शेयर करेंगे। ये सब कुछ हम जापान के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, और अगर कोई भी इस डिसीजन के खिलाफ जाता है तो उसे इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा और जान से मार दिया जाएगा। तब जॉय को सपने में अपनी फैमिली मरते हुए दिखाई देती है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं उसने उस निंजा को पकड़ रखा होता है जिसने उसकी बीवी को मार दिया था, पर तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है। तब एक पर्सन कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गए हो हीगान। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस ये बिल्लियाँ मुझे यहाँ पर ले आई हैं, और मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। मुझे तो लगा था अब हम मौत के बाद ही मिलेंगे। और तब जॉय बेहोश हो जाता है और कगारी उसे रूम में ले जाता है और कहता है, मारी की मौत को सुनकर बहुत दुख हुआ, पर आखिरकार तुमने नकाब क्यों नहीं पहन रखा है? हम जो मास्किंग सिस्टम यूज कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में पता लग गया है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए तुम अपना नकाब भी हटा दो, क्योंकि अब वो यूजलेस है। वो तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ, जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तब तुम इतनी बुरी तरह क्यों पिटे हुए होते हो? तुम एक डॉक्टर हो, तो तुम्हारे पास तो पेशेंट ऐसे ही आएंगे ना? क्या तुमने शार्क अवेयरनेस की सीक्रेट आर्ट को यूज किया है? पर मैं तुम्हें बता दूं, दोबारा ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। पर रुको, तुम्हारी पीठ पर जो ये जख्म है, इससे तो तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? पता नहीं, आखिरकार मैं ही क्यों जिंदा बच गया। या तो ये लक हो सकता है, या फिर कोई है जो तुम्हें मरने नहीं देना चाहता। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हें ठीक होने में 5 से 6 दिन तो लगेंगे ही। मुझे बस इतना ठीक करो कि मैं चल फिर सकूं, क्योंकि मैं जिसे यहाँ पर पकड़ कर लाया हूँ, मुझे उससे कुछ सवाल जवाब करने हैं। तो तुम इसके बाद क्या करने वाले हो? उसके बाद मैं उस सभी को मार डालूंगा जिन्होंने मेरी बीवी और बच्चे को मारा है। पर क्या तुम ये अकेले करोगे? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम मेरा साथ देने वाले हो। और तब वो उसका इलाज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और तब रात को जॉय को होश आ जाता है और वो तलवार लेकर उस आदमी को मारना शुरू कर देता है जिसने उसकी बीवी को मारा था। तब वो पर्सन कहता है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें पता है ना, निंजा कभी भी अपना राज नहीं बताते हैं। मुझे पता है। और तब वो उसके अंदर तलवार घुसा देता है, और तब हम देखते हैं वो एक एक करके रोज ऐसा करता है। तब वो पर्सन कहता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? जल्दी करो और मुझे मार डालो। पर हम देखते हैं जॉय फिर भी नहीं रुकता और उसे दिन रात तलवारों से मारता रहता है। और तब वो एक रात उसके ऊपर पेट्रोल फेंक देता है, और वो पर्सन कहता है, मुझे अभी अभी तुम्हारी बीवी याद आई है। तुम्हें उसके फेस पर वो लुक देखना चाहिए था। वो सच में बहुत कमाल का था। तुम्हारा बच्चा तो बस डर रहा था, पर तुम्हारी बीवी की आंखों में आखिरी तक गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। और तुम्हें पता है, मैं जितना ज्यादा उसे चाकू से मार रहा था, वो उतना ज्यादा रो रही थी। जरा ध्यान से सुनो, अब मैं उनकी आंखों को तुम्हारी मेमोरी में हमेशा के लिए दफन करने जा रहा हूँ। तुम अब नरक की गहराइयों में गिरने वाले हो, जहाँ तुम्हें अपने स्किन के उखड़ने की आवाज सुनाई देगी, और साथ में तुम्हारे बोन्स के टूटने और स्पाइन के निकल जाने की भी आवाज आएगी। पर फिर भी तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। और उसके बाद जब तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होगा, तब भी तुम्हें एहसास होगा कि ओनी तुम्हारे करीब है और तुम उससे डरने लगोगे। और तब जॉय उसे जला देता है। तब यहाँ माइक अपने सीनियर से कहता है, आखिरकार तुम मुझे इस इन्वेस्टिगेशन से क्यों हटा रहे हो? क्या अब हम ऐसा दिखाने वाले हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो? तब उसका सीनियर कहता है, हम इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि उस छत पर गिरा हुआ ब्लड किसका है, और ना ही वहाँ की कोई सीसीटीवी फुटेज है कि आखिरकार ऊपर क्या हुआ था। और यही सच्चाई है। वैसे भी ये ऑर्डर टॉप से आया है, तो इसलिए अब हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तब माइक कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा डरपोक हो। तब उसका सीनियर कहता है, चुप कर जाओ माइक, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने रिटायरमेंट से पहले टर्मिनेट हो जाओ, तो इसलिए आराम से बैठो और दूसरे केस पर फोकस करो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी रिटायरमेंट को कुछ ही टाइम बच गया है। तब माइक कहता है, पर एमा
का क्या, उसने तो सब कुछ देखा है ना। उसने देखा है कि कैसे जो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमला किया था। तब उसका सीनियर कहता है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मेरे हिसाब से तुम्हें उसे एक बार पूछ लेना चाहिए। तब माइक एमा के पास चला जाता है और कहता है, एमा, आखिरकार तुमने ये क्यों किया? क्या तुम अब इनका साथ देने वाली हो? शांत हो जाओ, इस तरह नखरे करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा और ये दिखाना होगा कि हम इनकी बात मान रहे हैं। आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तो हंसी आ रही है कि कैसे ये लोग इस चीज को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस केस में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, तो इसलिए अब हमें शांत रहना होगा। और हाँ, जो लोवन जो हॉस्पिटल से गायब हो गया था, मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। उसकी वाइफ का नाम सारा और उसकी बेटे का नाम कायल था, और इन सबके नाम फेक है, क्योंकि हकीकत में तो ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये लोग वैसे ही हैं जैसे कि पुराने विक्टिम्स थे, जिसका मतलब तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक था। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब जॉय एक डिवाइस को देखता है, जिसे देखकर उसे अपनी बीवी की बात याद आती है, जिसने कहा था, ये अब तैयार हो गया है और अब ये तुम्हें और सबको बचाएगा। और तब वो वहाँ से निकलकर निंजास को ढूंढने अलग अलग जगह जाने लगता है। पर हम देखते हैं उसे किसी भी जगह कुछ नहीं मिलता, पर वो फिर भी दिन रात उन्हें ढूंढता रहता है। और तब वो एक बार में चला जाता है, जहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस बार के ओनर से हफ्ता लेने आ जाते हैं, पर उसके पास पैसे कम होने के कारण वो उसे मारने लगते हैं। तब एक पुलिस ऑफिसर जॉ से कहता है, क्या जो बाइक बाहर खड़ी है वो तुम्हारी है? आजकल इस एरिया में बहुत सारे मोटरसाइकिल्स चोरी हो रही हैं। क्या इनमें तुम तो शामिल नहीं हो? तो चलो फिर अपना लाइसेंस दिखाओ। पर जॉय चुप रहता है। और तब वो ऑफिसर जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तभी जॉय उसका हाथ तोड़कर उसे पंच मार के नीचे फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो दूसरा ऑफिसर भी उस पर हमला करने लगता है, पर वो उसके हमले से बचकर उसे एक पंच मारने लगता है। पर हम देखते हैं वो पंच उसे टच भी नहीं होता और वो ऑफिसर बस उसकी पावर से ही दूर जाकर गिरता है। तो जॉय को पुलिस की गाड़ी देखकर माइक की याद आती है। तब यहाँ माइक कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम काम के टाइम भी मजे कर रही हो। क्रिमिनल्स इस टाइम VR में डील कर रहे हैं। क्या तुमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है? तो इसलिए अब हमें इस इन्वेस्टिगेशन को जल्दी खत्म करना होगा, तभी हम जॉय के पीछे जा सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि VR आखिरकार इतनी बड़ी चीज क्यों बनती जा रही है। ये हम ही ने तो बनाई है, ऐसा तो है नहीं कि कोई एलियन हमें गिफ्ट कर गया हो। VR आजकल बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और ये सब कुछ आउजा की वजह से है। और तभी माइक को जॉ की तरफ से एक कॉल आता है और वो एमा को उसे ट्रेस करने के लिए कहता है। तब माइक कहता है, जो लोगन नाम का प्राणी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आखिरकार तुम हो कौन? मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, क्या हम बात कर सकते हैं? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? अभी हम बात ही तो कर रहे हैं। और तब वो अपना फोन तोड़ देता है, जिस वजह से एमा उसे ट्रैक नहीं कर पाती। तब जो फिर से माइक को फोन करता है और कहता है, चीजों को बिगाड़ना बंद करो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। लगता है किसी को जोक समझ में नहीं आ रहा है। तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चलो फिर कहीं मिलते हैं। तो क्या तुम जगह मुझे डिसाइड करने दोगे? तो चलो फिर सेंट मार्क्स में एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, चलो फिर वहाँ मिलते हैं। मैं कल रात वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। और तब वो फिर से अपना फोन तोड़ देता है, जिससे एमा उसे फिर से ट्रैक नहीं कर पाती। तब यहाँ जॉय उस जगह पर पहुँच जाता है और इस चीज का ध्यान रखता है कि माइक कहीं किसी के साथ तो नहीं आया है। और तब माइक उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? ये जगह तो बिल्कुल परफेक्ट है, वैसे भी यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं है। तब वहाँ का ओनर कहता है, अपनी बकवास बंद रखो, जाओ जाकर कहीं घूम आओ। आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? ये मेरी जगह है, तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ, जब डिनर का टाइम हो तब तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। याद रखना, अगर कोई डिलीवरी का बंदा आए तो उसे बता देना कि डिलीवरी का सामान टेबल पर पड़ा है, और ध्यान रखना डिलीवरी वाले सही सामान लेकर जाएं। क्या तुम ड्रोन यूज नहीं कर रहे हो? क्या ये तुम्हें आउजा सिटी लगती है? तभी जॉय वहाँ पर आ जाता है और वो ओनर कहता है, ये शॉप मेरी है, अगर यहाँ पर कुछ भी टूटा तो तुम्हें उसके पैसे भरने होंगे। मैं अभी के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर 30 मिनट बाद मैं वापस आऊंगा। तो माइक जॉय से कहता है, मुझे तो लग रहा था कि तुम कहीं गिरकर मर गए होगे, तो अब मुझे अपना फेस देखने दो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम वही हो जिससे मैं मिलने आया था। तब जॉय उसे वो कार्ड दिखाता है जो उसने उसे दिया था, पर माइक उससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता। तब जॉय वहाँ से जाने लगता है। तब माइक कहता है, जरा रुक जाओ, मैं तो अभी तक सरप्राइज हूँ कि तुम यहाँ पर आ गए हो। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी ही नहीं। तुम्हें क्या डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा? मैं यहाँ पर छोटी मोटी बातचीत करने नहीं आया हूँ, मैं तो ये पूछने आया हूँ कि क्या तुम्हें पता लगा है कि सीरियल मर्डर के पीछे कौन है? बाकी अगर तुम्हारे पास छोटी मोटी लीड भी है तो वो भी चलेगी। तो क्या तुम इसके बदले में मेरे सवालों के जवाब दोगे? तो जो हाँ कहता है। तो माइक अपनी रिवॉल्वर निकाल कर कहता है, तो मुझे एक चीज पूछने दो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक सस्पेक्ट के साथ एक डील क्रैक करूंगा, या फिर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ
जाओ और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखो और जल्दी से मुझे बताओ कि आखिरकार हॉस्पिटल में हुआ क्या था। और तभी वहाँ पर डिलीवरी बॉय आ जाता है और सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। तब माइक कहता है, आखिरकार तुम इस चीज का फायदा उठाकर यहाँ से भागे क्यों नहीं? क्योंकि हमारी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। तभी वहाँ एक और डिलीवरी मैन आ जाता है और सामान लेकर चला जाता है। तब माइक कहता है, अब तुम जरा भी मत हिलना, मैं तुम्हें यहाँ पर अब अरेस्ट करने वाला हूँ। तभी वहाँ एक और पर्सन आ जाता है। तब माइक कहता है, ऑर्डर टेबल पर रखे गए हैं तो जल्दी से उसे वहाँ से लेकर चली जाओ। पर तभी वो देखता है कि टेबल पर रखे हुए सारे ऑर्डर्स खत्म हो चुके हैं और तो वो निंजा उन पर हमला कर देता है। तो जॉय उसके हमले को रोक देता है जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। तब माइक सोचता है, आखिरकार अब ये कौन है? तब जॉय और वो निंजा लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो माइक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर वो निंजा माइक पर हमला कर देता है, पर माइक उसके हमले से बच जाता है। तब वो निंजा जैसे ही माइक पर दूसरा हमला करने लगता है तभी जो आकर उसे बचा लेता है और तब वो निंजा फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तब वो निंजा अपने हथियारों से बहुत तेजी से हमला कर रहा होता है। तब जॉय अपनी एक टेक्निक यूज करता है जिसके कारण उसके पास 4 और हाथ आ जाते हैं और वो उन सभी हाथों से तलवारें पकड़कर उस निंजा से लड़ना स्टार्ट कर देता है और उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। और तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ पर एक और निंजा है और तब वो उन दोनों से लड़ना स्टार्ट कर देता है, पर वो दोनों निंजा उसे दूर फेंक देते हैं और जैसे ही माइक पर हमला करने लगते हैं जॉय उसे फिर से बचा लेता है और तब वो उन पर दारू फेंक देता है और अपनी तलवारों के आसपास आग जलाकर उन पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं वो निंजा अभी भी हार नहीं मान रहे होते और तब जॉय दारू पीकर फायर ब्रीथिंग ट्रिक यूज करता है जिससे उन दोनों का ध्यान भटक जाता है और वो उन दोनों को मार देता है। तब माइक कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिरकार तुम हो कौन? मैं पैकिंग डक हूँ। आखिरकार वो बंदा कहाँ गया जिसे मैं हॉस्पिटल में मिला था? मैं एक निंजा हूँ और जिन लोगों ने उस दिन मुझ पर हॉस्पिटल में अटैक किया था वो भी निंजास थे। मैंने निंजास के बारे में सुना था पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो क्या इसका मतलब वो सारे मिस्टीरियस मर्डर्स निंजास ने किए हैं? तभी हम देखते हैं उस शॉप पर गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाती हैं और एक पर्सन मिसाइल से उस शॉप पर हमला कर देता है और जॉय और माइक दोनों बच जाते हैं और जो वहाँ से चला जाता है। तब माइक उस पर हमला करने वाले निंजा के ब्लेड को देखकर कहता है, इसने मेरे बॉडी आर्मर को बीच में से काट दिया पर इस चीज पर कोई स्क्रैच नहीं आया। आखिरकार ये किस तरह की एलियन टेक्नोलॉजी है और आखिरकार इसे बना कौन रहा है? और तभी पीछे आउजा की एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाती है जिससे माइक और जो को आउजा पर शक हो जाता है। तब यहाँ यामाजी कहता है, आखिरकार क्या हुआ जाई? वो अभी भी जिंदा है मास्टर। हीगान, आखिरकार तुम किस मिट्टी से बने हो? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।